हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 क्लास 8 एनसीईआरटी बुक का टॉपिक। सेकंड चैप्टर है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन फर्स्ट टू क्वेश्चन 8 इस वीडियो में अटेम्प्ट करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन इसका कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ यू सब्ट्रैक्ट हाफ फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 या हाफ यू गेट 1/8, व्हाट इज द नंबर। तो वो नंबर बताना है हमें क्या होगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों में देखो जो भी पूछा गया है हमसे, जो चीज हमसे पूछी गई है लास्ट में हमें लगभग उसी चीज को लेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है इसने, व्हाट इज द नंबर। तो इसमें हम पहले नंबर को ही लेट कर लेते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहां से लिख लेते हैं लेट द नंबर इक्वल्स एक्स। वो नंबर हमने एक्स मान लिया कोई। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 80 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा है, यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर। अगर किसी नंबर में से आप 1/2 सब्ट्रैक्ट करते हो, हाफ सब्ट्रैक्ट करते हो, एंड मल्टीप्लाई दी रिजल्ट, और फिर उसके रिजल्ट को 1/2 से हाफ से ही मल्टीप्लाई करते हो। तो पहले क्या बोला इसने, नंबर में से हाफ माइनस करते हो। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम नंबर हमने एक्स मानना है, इसमें से माइनस कर लेते हैं हाफ। ठीक है, फिर इसमें से हाफ माइनस कर लिया, इस पे डाल लेते हैं ब्रेसेस। ठीक है, अब इसका जो भी रिजल्ट आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है हाफ से ही। तो मल्टीप्लाई कर दिया हाफ से, और फिर इसने कहा है मल्टीप्लाई करने के बाद यू गेट 1/8। तो तुम्हें आंसर मिलेगा, जो इसका आंसर आएगा इक्वल वो आएगा 1/8 के। ठीक है, अब इसी को हमें सोल्व करना है। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे। ये चीज यहाँ 1/2 जो है यहाँ किस में दे रखी है, मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले या तो इस नंबर को उस तरफ भेज सकते हैं, ठीक है, या फिर ये ब्रेसेज है भाई। ठीक है, प्लस भी आ रहा है माइनस भी आ रहा है, तो इसमें बोर्ड मास अप्लाई करें हम अगर मेथड, तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले ब्रेसेज ओपन होगी। ठीक है, तो अगर पहले ब्रेसेज को सोल्व करें तो यहाँ पे ये तो नंबर है, इसको फ्रैक्शन में लिख लेंगे 1 करके इसके नीचे, और ये पहले से ही फ्रैक्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो फ्रैक्शंस के बीच प्लस माइनस एलसीएम से होती है सोल्व, तो इसका एलसीएम ले लेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे इनका इसके नीचे 1 मानेंगे तो 1 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा भाई, 2 ही होगा। अब इसके नीचे 1 लिया है हमने, तो 2 को 1 से डिवाइड करेंगे, 2 की इससे x से मल्टीप्लाई, तो 2x, माइनस का तो माइनस। अब इस 2 को इस 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, सेम नंबर जब डिवाइड होता है तो 1 आता है, अब 1 की 1 से मल्टीप्लाई। ठीक है, इस पे ब्रेसेस रख लेंगे। अब इस ये सोल्व नहीं हुआ है कंप्लीट, इनटू 1/2 इज इक्वल टू 1/8। अब इससे नेक्स्ट यहाँ पे ये ऊपर वाला इससे मल्टीप्लाई और नीचे वाला इससे मल्टीप्लाई। ठीक है, आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे कैंसिल तो हो नहीं रहा है हमारा, अगर इससे ये चीज कैंसिल होती तो आप यहाँ से ये कैंसिल भी कर सकते थे। ठीक है, कैंसिल हो नहीं रहा है तो कैसे सोल्व किया जाता है भाई, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई। अब 1 से किसी भी नंबर को करोगे तो सेम वही वापस नंबर आएगा, तो 2x - 1, इसकी इससे करोगे तो वापस यही मिलेगा, और 2 की 2 से करोगे तो अपॉन 4 इज इक्वल टू 1/8। ठीक है, अब ये 4 यहाँ डिवाइड में है, इसको उस तरफ भेज सकते हो आप। ठीक है, तो ये उस तरफ जाके किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। या फिर आप क्या कर सकते हो, इसको आप डायरेक्ट भी कट कर सकते हो, 4 1 जा 4, इसको 2 पे कट कर सकते हो डायरेक्ट। आया समझ में भाई, दोनों डेनोमिनेटर्स को यहाँ से इससे ये काट सकते हो अगर इक्वल के बीच में इक्वल का साइन है तो, और इस ऊपर वाली चीज से न्यूमिरेटर से अगर उस तरफ का न्यूमिरेटर कैंसिल हो रहा है तो वो भी कट कर सकते हो आप। ठीक है, तो कुछ भी कर लो, चाहे डायरेक्ट कट कर लो या इसको उस तरफ भेज दो। तो यहाँ पे 2x - 1 ये डिवाइड में है, उस तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा भाई, उसके साथ मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो नीचे अब भी 2 ही आया, और आप यहाँ डायरेक्ट कैंसिल करते 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो भी 1/2 ही आता, अब भी ये 1/2 ही है। ठीक है, अब इसको नेक्स्ट स्टेप में -1 को उस तरफ भेज देंगे। पहले इसको सोल्व करके लिख लेते हैं, ये तो 1 पे कैंसिल हो गया, तो 1 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा, नीचे 2। अब यहाँ पे 2x, इस माइनस के 1 को साथ साथ उस तरफ भेज रहे हैं, ये यहाँ माइनस का उस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे फिर से फ्रैक्शन आ गया और ये तो नंबर ही है। ठीक है, इसके नीचे 1 लगा लेंगे, इसको भी फ्रैक्शन बना लेंगे। अब इस दो फ्रैक्शनों में प्लस करना है तो वो भी एलसीएम से ही होगा, इसके नीचे 1 रख रहे हैं तो 2 और 1 का एलसीएम फिर से 2 ही आएगा। अब 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, सेम नंबर को सेम से करोगे 1 आएगा, 1 की 1 से ऊपर मल्टीप्लाई 1, प्लस इसके नीचे 1 रख रहे हैं। ठीक है, तो
2 को 1 से डिवाइड करेंगे, 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं सेम वही नंबर वापस आता है, तो 2 को कर रहे हैं तो 2 ही वापस आएगा, और 2 की 1 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 2 में +1 करोगे तो 3/2। अब ये 2x के साथ मल्टीप्लाई है, इसको उस तरफ भेज देंगे तो ये उस तरफ जाके डिवाइड में हो जाएगा 3/2। अब 2 यहाँ पहले से है और ये भी उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में होगा, डिवाइड में कुछ चीज पहले से है तो उसके साथ हो जाएगा ये मल्टीप्लाई में, ठीक है। ये 2 जो भेजा है हमने ये यहाँ मल्टीप्लाई में है, उस तरफ गया तो ये डिवाइड में ही है, नीचे गया है, ठीक है भाई, अपॉन है ये, इसके नीचे गया है तो डिवाइड में गया है, बट यहाँ अगर पहले से कोई नंबर है तो उसके साथ ये मल्टीप्लाई में होगा, तो यहाँ से ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 3/4, ठीक है, x की वैल्यू आ जाएगी 3/4। तो इसने नंबर पूछा था व्हाट इज द नंबर, तो हमारा नंबर आ जाएगा 3/4। यहाँ से आप राइट डाउन कर सकते हो द नंबर इज इक्वल टू 3/4, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर, ठीक है, किसी रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल का पेरीमीटर बताया 154, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ठीक है, तो इसकी लेंथ बताइए भाई, इसकी ब्रेथ से 2 मीटर ज्यादा है, ठीक है, ट्वाइस से 2 मीटर ज्यादा है, तो व्हाट आर द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द पूल, तो हमें इस पूल की लेंथ और ब्रेथ पता करनी है, ठीक है। अब देखो क्या बताया था, जो चीज पूछी जाए वही माननी जाएगी, तो इसमें लेंथ ब्रेथ पूछी है तो हमें लेंथ ब्रेथ ही माननी है, बट इसमें क्या देखना है, हमें कंपैरिजन भी दे रखा है, ठीक है, कंपैरिजन भी देखना है, किसी का कंपैरिजन दिया है या नहीं। यहाँ पे कंपैरिजन क्या दिया है इसने, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, लेंथ का कंपैरिजन ब्रेथ के साथ दे रखा है, ठीक है, तो ब्रेथ के साथ दे रखा है ना कंपैरिजन, तो जिसके साथ कंपैरिजन दिया है उसको पहले मानेंगे इसमें, ठीक है, तो पहले हमें ब्रेथ माननी है इसकी। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, लेट द ब्रेथ ऑफ पूल लिख लो, या रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल भी लिख सकते हो आप, लेट द ब्रेथ ऑफ द पूल, ये दे रखी है भाई कितनी, हमने कितनी लेट करनी है, ये x, ठीक है। अब इसमें इसके साथ ब्रेथ के साथ लेंथ का रिलेशन दिया है या कंपैरिजन दिया है, क्या दिया है, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा, वो लेट नहीं करना है, वो आप उसमें क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, हमने ब्रेथ तो इसमें लेट की है पर लेंथ हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं, क्वेश्चन में ही दिए भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का मतलब होता है क्वेश्चन में ही बोला गया है, द लेंथ इज 2 मीटर मोर, 2 मीटर ज्यादा है किससे, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो इसकी यहाँ पे लिख सकते हैं हम, द लेंथ ऑफ पूल इज इक्वल टू, पूल की लेंथ कितनी हो जाएगी भाई, वो उसमें क्या बताया इसमें कंपैरिजन कि इसकी ब्रेथ का ट्वाइस, तो ब्रेथ x है, x का ट्वाइस करोगे तो 2x, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई ट्वाइस हो गया, और इसके ट्वाइस से 2 ज्यादा तो इसमें प्लस कर देंगे 2, ठीक है, तो ये हो जाएगी इसकी लेंथ, ये क्वेश्चन में दिया था इसलिए आगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा है। अब इसका पेरीमीटर दिया है भाई, तो पेरीमीटर लिख देंगे, पेरीमीटर ऑफ पूल इज इक्वल टू, ये भी क्वेश्चन में ही दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पेरीमीटर कितना है 154 मीटर, ठीक है, यूनिट भाई ये मीटर है तो ये भी मीटर, ये भी मीटर में ही और ये भी मीटर में आएगा, ठीक है, यूनिट इसके पीछे हम लगा नहीं रहे हैं। अब इसके बाद पेरीमीटर के नीचे अगर मैं पेरीमीटर का फॉर्मूला रखूं, पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है, रेक्टेंगल है इसमें, तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला पेरीमीटर का 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ये हो जाएगा, और इक्वल्स टू 154, भाई ये पेरीमीटर के नीचे, पेरीमीटर का मैंने फॉर्मूला ही तो रखा है रेक्टेंगल का, ठीक है, तो इसको भी तो पेरीमीटर बोलोगे, पेरीमीटर इज इक्वल टू 154। अब लेंथ ब्रेथ की वैल्यू पुट कर देंगे, तो 2 का तो 2, और लेंथ की जगह लेंथ है x प्लस का प्लस, और ब्रेथ की जगह पुट करेंगे ब्रेथ की वैल्यू, तो 2x प्लस 2, ठीक है, और इज इक्वल टू 154। अब ये 2 यहाँ किस में है, मल्टीप्लाई में, आपको इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करना है, पहले कभी इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, एक स्टेप फालतू हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करोगे फिर से इसमें प्लस करके फिर इसको उस तरफ भेजोगे, इससे अच्छा है इस 2 को मल्टीप्लाई में इसको पहले ही उस तरफ भेज दो और इसको सोल्व कर लो, तो ये 2x, x की पावर 1, यहाँ भी x की पावर 1, तो सेम पावर वाले ऐड हो जाते हैं, तो 2x में x करोगे प्लस तो ये हो जाएगा 3x और प्लस 2, ठीक है, ये ब्रेसिज को सोल्व कर लिया, ये बाहर 2 था मल्टीप्लाई में उस तरफ जाएगा तो ये चला जाएगा 154 के डिवाइड में, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में ये इससे भाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो ये 3x प्लस 2 इज इक्वल टू, इसको कैंसिल करोगे तो ये 2 1 जा 2, इसको करोगे कैंसिल 2 7 जा 14, 1 बचेगा और फिर से 2 7 जा 14, तो ये 77 आ जाएगा इस तरफ। अब 2 को उस तरफ भेज देंगे, देखो यहाँ पे
x के साथ ये 3 मल्टीप्लाई में है और ये जो 2 है ये प्लस में है, तो जो मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड में होगा उसको पहले उस तरफ नहीं भेजा जाएगा, ठीक है। पहले हम जो प्लस या माइनस में जो चीज हमसे दे रखी है उसको लेफ्ट या राइट साइड भेज सकते हैं, ठीक है ना। तो पहले इस 2 को भेजना है, तो यहाँ 3x बचेगा इज इक्वल टू 77 और ये 2 उस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। कोई चीज राइट लेफ्ट जाती है, साइड चेंज करती है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। अब 3x तो सेम इज इक्वल टू 77 में से 2 गया तो ये बच जाएगा भाई 75। अब 3 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इसको हम राइट साइड भेजेंगे तो इसका भी भाई साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई है उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 75/3, इसको सोल्व करोगे 3 1 जा 3, इसमें लिखोगे 3 2 जा 6, 1 बच गया, 3 5 जा 15, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा 25, ठीक है। अब यूनिट मीटर चल रही है तो ये भी क्या आएगा भाई मीटर, ये भी मीटर है, ठीक है। अब ये किसकी वैल्यू आई है, x की। x हमने क्या लेट की थी, ब्रेथ, तो यहाँ पे लिख सकते हो द ब्रेथ ऑफ पूल इज इक्वल टू, वो x माननी थी हमने, ठीक है। और x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू आई हमारी 25। अब इसकी लेंथ निकाले अगर हम, द लेंथ ऑफ पूल इज इक्वल टू, वो क्या है भाई, लेंथ क्या थी 2x प्लस 2, तो 2x प्लस 2। अब इसमें अगर वैल्यू पुट करें 2x प्लस 2 में, तो 2 का तो 2 और इनटू ये x इसके साथ इनटू में है, तो x की वैल्यू कितनी है 25 और प्लस 2, ठीक है। इसको सोल्व करोगे तो बोर्ड मास से पहले मल्टीप्लाई की जाएगी, तो 25 2 जा 50 और प्लस 2 करोगे फिर तो 52, ये आ जाएगा 52 मीटर, ये भी मीटर और ये भी मीटर, ठीक है। तो ये हमने लिख के बता दिया कि इसकी ये ब्रेथ आ गई भाई, ये लेंथ आ गई। ये था क्वेश्चन नंबर 2। आप इसमें भी लिख सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन में, यहाँ पे हमने सीधा x को छोड़ दिया, ऐसे कैसा आप इसमें लिख के बता सकते हो, द नंबर, वो था x और x की वैल्यू कितनी आ गई 3/4, तो जो नंबर आएगा वो कितना आ जाएगा 3/4। यहाँ एम्प्लाइज लगा लो, ठीक है, एम्प्लाइज दैट, यहाँ भी इम्प्लाइज कर लो, ठीक है। तो ये आ जाएगा 52। ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। क्वेश्चन थर्ड देखिए, क्वेश्चन थर्ड है द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर, द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 4:2/15 सेंटीमीटर, तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स। इसमें क्या कहा है, किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल का बेस बताया हुआ है हमसे 4/3 और इसकी पेरीमीटर बताई हुई है भाई 4:2/15 सेंटीमीटर, तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स। तो देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको बोलते हैं, जिसमें 2 साइड्स इक्वल हो, जिसमें 2 साइड्स इक्वल हो। तो इसमें पूछे भी हमसे क्या है कि जो इसकी 2 इक्वल साइड्स होगी वो बताओ क्या होगी, और दिया क्या है जो तीसरी बची हुई साइड है बेस, उसकी वैल्यू दे दी है और पेरीमीटर गिवन है, ठीक है। तो इसमें रिमेनिंग 2 इक्वल साइड्स पूछी है तो इक्वल साइड्स को लेट करके चलेंगे, ठीक है। कंपैरिजन किसी का दिया नहीं है, जो कंपैरिजन वाले को देखें तो इसमें सीधा इसी को लेट करके चलना है जो हमसे पूछा है। तो यहां से लेट कर लेते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट 2 इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज इक्वल टू, वो क्या लेट कर ली हमने x, ठीक है, कि भाई 2 इक्वल साइड है इसकी, वो दोनों की दोनों x ही है, ठीक है। इसके बाद हमसे जो इसमें क्वेश्चन में दिया है वो रखते हैं। अब इसने बेस बताया, तो बेस तो दिया है भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में ही कहा है भाई या बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इज इक्वल टू, ये दिया है 4/3 सेंटीमीटर, ठीक है। बेस के बाद दूसरी चीज दी है इसकी पेरीमीटर, तो पेरीमीटर लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इज इक्वल टू, ये दिया है हमें मिक्स फ्रैक्शन में 2:2/15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मिक्स फ्रैक्शन से हम इम्प्रॉपर में बदलेंगे, पर जहां इसकी कैलकुलेशन करेंगे वहीं चेंज कर लेंगे, यहाँ अलग से बदलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो पेरीमीटर के नीचे भाई पेरीमीटर का क्या रखा जाएगा फॉर्मूला, तो अब ये जो है
आइसोसेलेस है, आइसोसेलेस या फिर कोई भी जो ट्रायंगल होती है उसका पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। तो इसको हटा के इसके नीचे इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं, सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, यही ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है भाई पेरीमीटर निकालने का। तो सम ऑफ ऑल साइड्स, ये पेरीमीटर तो है, पेरीमीटर को पेरीमीटर के इक्वल रख लेते हैं, तो 4 इंटू 2/15, ठीक है, और सेंटीमीटर। अब सम ऑफ ऑल साइड्स, हमारे हिसाब से इसकी साइड्स क्या होंगी भाई, बेस ये है और दो इक्वल साइड ये है, तो इक्वल साइड एक पहली साइड, ये दूसरी इक्वल साइड, प्लस थर्ड साइड इसकी बेस दी हुई है 4/3 और इक्वल्स टू पेरीमीटर 4 इंटू 2/15, 4 2/15। तो यहाँ पे x और x है, ठीक है, तो x में x ऐड हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 4/3 इज इक्वल टू, इसको सोल्व कर लो आप, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कैसे बदलोगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई और ऊपर वाले को ऐड करना है, 15 4 जा 60 और 60 और 2 62 और अपॉन जो नीचे है ये आएगा 15। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, देखो ये चीज दे रखी है प्लस में, ये फ्रैक्शन में है, इसको भी नीचे 1 लिख के फ्रैक्शन में बना लेंगे। आप यहाँ भी एलसीएम ले सकते हो, इसका नीचे 1 लिख के इन दोनों टर्म्स का यहाँ एलसीएम ले लो, या फिर दूसरा काम आप ये भी कर सकते हो, इस 4/3 को यहाँ से उस तरफ भेज सकते हो और उस तरफ भेज के भी एलसीएम ले सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको पहले उस तरफ भेज देता हूँ, तो यहाँ हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 62/15 और माइनस ऑफ 4/3। ठीक है, अब ले लेते हैं इनका एलसीएम, तो 2x इज इक्वल टू इनका एलसीएम 15 और 3 का, 15 और 3 ये दोनों ऐसे नंबर है भाई, ये दोनों एक साथ 3 की टेबल में आते हैं। ठीक है, तो मतलब इनमें कॉमन फैक्टर है 3, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 15 ही हो जाएगा। ठीक है, ये 15 3 की ही टेबल में आ रहा है, तो ये 15 जो है बड़ा नंबर, यही एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रिक है भाई एलसीएम की। तो यहाँ पे 15 आप निकाल के भी देखोगे तो भी 15 ही आएगा। अब 15 को इससे डिवाइड करोगे 1 और 1 की 62 से मल्टीप्लाई करोगे 62, माइनस 15 को 3 से डिवाइड करोगे 5 आएगा, 5 की 4 से करोगे 5 4 जा 20। ठीक है, इसको आप सोल्व आउट करोगे तो 60 में से 20, 62 में से 20 घटाओगे तो ये 42 और अपॉन 15 एज इट इज। ठीक है, अब ये तो भाई 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 5 जा 15 और इसको करोगे 3 1 जा 3 और 1 बचेगा, 3 4 जा 12, ये आ गया 14/5, 14/5। ठीक है, अब इस 2 को भी उस तरफ भेज देंगे, तो 2 उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू ये 14/5 और ये 2 यहाँ किस में है, मल्टीप्लाई में, उस तरफ जाएगा तो किस में चला जाएगा, डिवाइड में। ठीक है, तो ये हमने अपॉन के नीचे भेजा है, डिवाइड में ही गया है, बट यहाँ पहले से कुछ था डेनोमिनेटर में, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, तो यहाँ से आ जाएगा। अब और आगे कैंसिल हो नहीं रहा है, तो x की वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू 7 ऊपर तो और नीचे 5। ठीक है, 7/5 ये आ गई x की वैल्यू। तो अब x की वैल्यू, x हमने क्या मानना था भाई, इक्वल साइड्स, तो इसकी इक्वल साइड्स क्या आ जाएगी, जो दो इक्वल साइड है वो 7/5 आ जाएगी। ठीक है, तो लिख देंगे अब यहां से द लेंथ ऑफ 2 इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज इक्वल टू, हमने x माननी थी और x की वैल्यू आ गई 7/5। ठीक है, यूनिट ये सेंटीमीटर है तो ये भी किस में आएगा, सेंटीमीटर, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द सम ऑफ 2 नंबर इज 95, दो नंबर्स का सम दिया है हमसे 95। ठीक है, इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15, अगर एक नंबर दूसरे से ज्यादा है 15, तो फाइंड द नंबर्स, तो ये नंबर फाइंड करने हैं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखो, अब दो नंबर्स दिए हैं, अब एक दूसरे से 15 ज्यादा है, तो एक बड़ा नंबर है एक छोटा, इसमें ग्रेटर स्मॉलर कहीं नहीं लिखा है, वो हम अपनी तरफ से लिख रहे हैं। ठीक है, तो हम इसमें कर लेते हैं पहले, लेट द स्मॉलर नंबर इज इक्वल्स टू x, मैंने स्मॉलर नंबर ले लिया x। ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या है भाई, जो दूसरा नंबर होगा वो एक्सीड इससे 15 ज्यादा होगा, तो दी ज्यादा होगा तो लार्जर नंबर होगा। ठीक है, दी लार्जर नंबर
इज इक्वल टू, जो स्मॉलर है उससे 15 ज्यादा, तो स्मॉलर है x, इससे 15 ज्यादा, तो इसमें 15 क्या कर देंगे, ऐड। ठीक है, तो ये आ जाएगा लार्जर नंबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में ही कहा है। अब इसमें दूसरा क्या रिलेशन दिया है, द सम ऑफ टू नंबर इज 95, तो यहाँ पे लिखेंगे, ये भी गिवन ही है भाई, द सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 95। अब हमने जो नंबर मानने हैं, ये सम ऑफ टू नंबर, हमारे हिसाब से एक नंबर x है और दूसरा है x प्लस 15, इनका सम, तो इसके बीच में क्या लगा देंगे, प्लस, तो इनका सम करें तो इज इक्वल टू, इसने क्या बताया 95। अब x में x प्लस करोगे तो 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 95। अब इसमें हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो पहले क्या बताया भाई, पहले जो ये 15 है प्लस में ये उस तरफ जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 95 और ये 15 उस तरफ जाके माइनस का। ठीक है, तो 2x इज इक्वल टू, इसमें से ये आप माइनस करोगे तो ये बच जाएगा 80। ठीक है, तो x इज इक्वल टू, अब 2 ये मल्टीप्लाई में इसको उस तरफ भेजोगे तो 80/2, अब 2 1 जा 2, 2 4 जा और 0। ठीक है, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 40/1, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो x की वैल्यू क्या आ गई 40। ठीक है, अब x क्या है हमारा, इसने पूछा था फाइंड दी नंबर, तो नंबर पूछा है तो हमने नंबर निकाल दिया भाई, ये x इज इक्वल टू क्या आ गया 40, तो ये नंबर्स बताने हैं। ठीक है, दोनों नंबर, फाइंड दी नंबर्स, तो एक नंबर, अब यहां से जो मानना था लेट दी स्मॉलर नंबर, तो दी स्मॉलर नंबर, और वो स्मॉलर नंबर क्या था भाई, वो x था, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 40। ठीक है, और लार्जर नंबर, द लार्जर नंबर वो था भाई क्या, x प्लस 15, x प्लस 15, तो इसको सोल्व करोगे, x की जगह x की वैल्यू 40 प्लस 15। ठीक है, तो ये हो जाएगा 55, तो एक नंबर हो जाएगा स्मॉलर 40 और ग्रेटर हो जाएगा 45। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। और इन देखो, इन क्वेश्चनों में जो ये इस तरह के क्वेश्चंस दे रखे हैं स्टेटमेंट वाले, तो इन क्वेश्चंस में हम आंसर भी चेक कर सकते हैं अपने, जैसे यहाँ पे हमने दो नंबर निकाले, छोटा नंबर 40, लार्जर नंबर 55, तो इसमें अगर हमें आंसर चेक करना है तो हम जो इनसे हमारे पास हमें जो रिलेशंस दी गई हैं इनमें पुट कर सकते हैं। एक तो इसने क्या कहा था, इनका सम कितना होना चाहिए 95, तो आप इन दोनों का सम करो, 40 में 55 जोड़ोगे तो 95 आएगा, ये चीज सेटिस्फाई हो रही है। दूसरा क्या कहा था इसने, दूसरी क्या कंडीशन दी थी, जो छोटे वाला नंबर है वो बड़े वाले नंबर से 15 कम होगा, या फिर ये कह लो जो बड़े वाला नंबर है वो एक्सीड्स ज्यादा होगा छोटे से 15, तो जो ये बड़े वाला नंबर है ये छोटे वाले से कितना ज्यादा है 15, तो हो गया आंसर चेक, मतलब ये दोनों आंसर ठीक है हमारे। ऐसे ही इस क्वेश्चन में भी आप आंसर चेक कर सकते हो, इसमें इक्वल साइड्स आई हमारी 7/5, तो इसमें जो कंडीशंस दी है उसमें पुट करके देख लो आप, इसमें क्या कंडीशन दी है, पेरीमीटर 4 इंटू 2/15 आना चाहिए, तो दो इक्वल साइड 7/5 हो जाएगी। आप इसको इसमें पुट करके देखो, x की वैल्यू 7/5, 7/5 प्लस 4/3, आप इसका एलसीएम लोगे तो आपको यही नंबर मिलेगा, 4 इंटू 2/15 सेंटीमीटर। सब में आंसर चेक कर सकते हो आप इन क्वेश्चनों में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, the two numbers are in ratio 5/3, if they differ by 18 what are these numbers। ठीक है, तो इसने क्या कहा है, दो नंबर्स है भाई, उनका रेशियो दे दिया हमसे 5/3, इफ दे डिफर बाय 18, अगर उनमें डिफरेंस है, जो डिफरेंस दे रखा है उनका 18 है, तो व्हाट आर दी नंबर्स, तो ये पूछा बताओ वो नंबर्स क्या होंगे। अब उनमें डिफरेंस 18 है, तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह सेम ही चीज है भाई, एक नंबर बड़ा होगा एक छोटा होगा। ठीक है, तो उनका डिफरेंस 18 दे रखा है, रेशियो 5/3 दे रखा है, तो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, कैसे ये दो नंबर्स निकालेंगे। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसने पूछा क्या है, व्हाट आर दीज नंबर्स, ये नंबर पूछे हैं। ठीक है, तो हम नंबर इलेक्ट कर लेंगे। अब दो नंबर्स है ना भाई, टू नंबर्स, तो एक नंबर लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब इसमें सबसे पहले तो हम नंबर लेट करने से पहले हम इसका रेशियो देखते हैं, रेशियो जो लिख रखा है, तो लिखेंगे रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू, रेशियो कितना दिया है 5/3। अब यहां से देखो, मैं डायरेक्ट इसमें नंबर सेलेक्ट नहीं कर रहा हूं कि एक x हो जाएगा और दूसरा जो होगा वो उससे 18 ज्यादा। ठीक है, तो x प्लस 18 ऐसे नहीं कर रहे हैं, इसमें देखो मैं कर क्या रहा हूं, रेशियो दिया हुआ है, रेशियो वाले क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, रेशियो दिया है 5/3, तो इसके अंदर अब मैं एक नंबर लूंगा, तो लेट, दो नंबर हैं टू नंबर्स, तो लेट दी फर्स्ट
और फर्स्ट ये पहले का रेशियो 5 है, दूसरे का 3 है, ठीक है, 5:3, ये फर्स्ट नंबर का रेशियो, ये दूसरे का, तो 5 है और वो 3 है, तो पहला ज्यादा होगा, तो लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू, आगे इसका रेशियो लिखो और पीछे इसके लगा लो x, तो फर्स्ट नंबर रेशियो में से ही मानना है हमने, रेशियो 5 है और पीछे x लगा दो। अब सेकंड नंबर, लेट द सेकंड नंबर इज इक्वल टू रेशियो में से 3 और पीछे क्या लग जाएगा x, तो ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, सिंपल x नहीं मानना है भाई, ठीक है, रेशियो दिया है तो रेशियो के अकॉर्डिंग ही मानना है, पहला 5x हो जाएगा, दूसरा 3x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में कहा है इन दोनों का डिफरेंस कितना है 18, ठीक है, तो हम ये बड़ा नंबर है 5x, ठीक है, x की जो भी वैल्यू आएगी 1 2 जो भी यहाँ पुट करोगे तो 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये बड़ा आएगा ये छोटा, तो डिफरेंस दिया है ना 18, तो डिफरेंस तो कभी आएगा जब बड़े में से छोटा घटाओगे, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5x एक नंबर में से दूसरा माइनस किया तो ये इनका दोनों का डिफरेंस हो गया, और डिफरेंस कितना दिया है 18। अब इसको सोल्व करो, 5x में से 3x गया तो 2x इज इक्वल टू 18, और x की वैल्यू निकालेंगे तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में उस तरफ जाके डिवाइड में हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, तो यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा 9, ठीक है, x की वैल्यू 9 आ जाएगी हमारी, तो x की वैल्यू आ गई। अब इससे नंबर्स निकल जाएंगे, यहाँ पे पुट कर दो, तो हमारा फर्स्ट नंबर आ जाएगा द फर्स्ट नंबर, और वो फर्स्ट नंबर क्या है भाई 5x, तो इसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे 5 का 5, और इसमें के बीच में कोई साइन नहीं है तो किस में लिखा जाएगा मल्टीप्लाई, इसको 5 इंटू एक्स ही बोला जाएगा, तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है भाई हमारी, x की वैल्यू आई है 9, तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 9 हो जाएगा 45, ठीक है, तो एक नंबर आ जाएगा 45। अब ऐसे ही निकालेंगे सेकंड नंबर, द सेकंड नंबर, और सेकंड नंबर क्या है भाई इसका 3x इज इक्वल टू 3 का तो 3 इंटू एक्स की जगह x की वैल्यू 9 ही है, तो ये हो जाएगा 9 3 जा 27, ठीक है, ये आ गए हमारे दो नंबर। तो आप आंसर इसमें भी चेक कर सकते हो, इन सभी क्वेश्चनों में चेक कर सकते हो आंसर। आंसर कैसे चेक करोगे, जो कंडीशंस दी है उनमें पुट करके देख लो सेटिस्फाई करता है या नहीं। अब इसने क्या कहा है, दो नंबर्स का रेशियो भाई 5:3 होना चाहिए, तो आप अगर इनका रेशियो निकालो, ठीक है, ये रफ वर्क है नीचे भाई, तो अगर मैं रेशियो निकालूं 45:27, तो रेशियो को कैसे सोल्व करते हो, डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हो या फिर इस 45 को न्यूमिनेटर में लिख लो, इसको डिनोमिनेटर में, ठीक है, डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो, 9 5 जा 45 और 9 3 जा 27, तो ये आ गया 5:3, आगे तो कट नहीं रहा है, और कटता तो और भी काट देते, डायरेक्ट ऐसे भी कैंसिल कर सकते हो, या फिर आप रेशियो को कैसे सोल्व कर सकते हो, ये जो आगे वाला रेशियो है ये न्यूमिनेटर बन जाएगा, नीचे वाला डेनोमिनेटर में चला जाएगा, इसको फिर से सोल्व करोगे तो 9 5 जा और ये 3 जा, अब 5/3 आ गया। अब फ्रैक्शन को वापस रेशो में लिखना है तो ये आगे लिखा जाता है, ये पीछे, ठीक है, तो आप डायरेक्ट काट सकते हो, डायरेक्ट इसलिए कटवा देते हैं भाई, ये ट्रिक बन जाती है। आप क्या करो, आपको जैसे इसमें रेशियो में दिया था, आप रेशियो से पहले इसको फ्रैक्शन में लिखोगे, फिर कैंसिल करके वो फ्रैक्शन में ही आंसर आएगा, फ्रैक्शन से दोबारा रेशियो में बदलोगे, तो इसका क्या फायदा भाई, ठीक है ना, पहले रेशियो से फ्रैक्शन में बदला, फिर फ्रैक्शन से दोबारा रेशियो में बदला, इससे अच्छा है रेशियो में डायरेक्ट कट कर लो। तो ये 5:3 आ गया, एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरी क्या थी कंडीशन, कि एक नंबर दूसरे से 18 जाता है, तो ये 45 माइनस 27 करोगे तो ये कितना आएगा 18, तो दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, तो मतलब हमारा आंसर चेक, ठीक है, ये रफ वर्क था भाई नीचे, इसके नीचे ये रफ वर्क है, ये आंसर चेक करके दिखाया, ये आपको नहीं करना है, हमारा यहाँ तक खत्म है ये क्वेश्चन। फिफ्थ था 6, देखो 3 कंजुगेटिव इंटीजर्स ऐड अप टू 51, 3 इंटीजर्स है हमारे पास कंजुगेटिव इंटीजर्स, अगर उनको ऐड करें तो उनका सम 51 आता है, तो व्हाट आर दीज इंटीजर्स, तो इंटीजर्स बताने, ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखो, तो इस कंजुगेटिव वर्ड्स का मतलब क्या होता है भाई, कंजुगेटिव का वर्ड मतलब है लगातार, ठीक है, जैसे एक इंटीजर इंटीजर है भाई, कंजुगेटिव, अगर कंजुगेटिव का मतलब होगा अगर हम एक इंटीजर 5 लें तो दूसरा उससे लगातार क्या हो जाएगा 6, और फिर उससे अगला तीसरा जो होगा वो 6 से एक ज्यादा 7, 5 6 7 लगातार 3, ठीक है, कोई भी लो आप, जैसे 10 लोगे तो अगला 11, उससे अगला 12 है, तो यहां से हमें क्या करना है, व्हाट आर दीज इंटीजर, तो इंटीजर ही मान लेंगे, लेट फर्स्ट इंटीजर फर्स्ट, और कंजुगेटिव दिया है तो कंजुगेटिव इंटीजर भी लिख दो,
इज इक्वल टू, वो क्या मान लिया हमने, x। तो सेकंड क्या हो जाएगा भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही होगा वो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसके आगे लेट लगाने की जरूरत नहीं है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्यों होगा, क्योंकि इसने वर्ड लिखा है यहाँ पे कंजुगेटिव। ठीक है, कंजुगेटिव का मतलब क्या है, एक x है तो दूसरा इससे एक ज्यादा, एक 10 ले रहे हो तो अगला क्या आएगा, 10 + 1 11। ठीक है, तो इसमें अब इसका सेकंड निकाले हम, सेकंड कंजुगेटिव इंटीजर, ये क्या आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा x इससे एक ज्यादा, x + 1। और थर्ड निकालें, थर्ड कंजुगेटिव इंटीजर इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, ये इससे एक ज्यादा, तो x + 1। अब इसमें एक और प्लस करोगे तो इसको सोल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा x + 2। ठीक है, x + 2, यहाँ एम्प्लाइज लगा लो। ठीक है, तो ये एक आ गया x + 2, एक x + 1 और एक x। ठीक है भाई, अब इनका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका सम क्या दिया है, ऐड अप टू। अगर इनको ऐड करो तो फर्स्ट है x, इसका सम प्लस कर दिया, दूसरे वाला है x + 1, इसका प्लस, तीसरा है x + 2, तो तीनों को ऐड कर लिया। ठीक है, बीच में ऐड लगा लिया तीनों के, तो ये इसका सम दिया है कितना, 51। अब इसको सोल्व कर लो तो x x x, तो x वाला तो सोल्व हो जाएगा भाई, सबकी पावर 1 है तो ये ऐड हो जाएगा, x x और x ये हो जाएंगे 3x, और नंबर में नंबर प्लस हो जाएगा, तो 2 और 1 3 इज इक्वल टू 51। अब यहाँ पे देखो आप, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो आप 3 कॉमन ले सकते हो। ठीक है, इन दोनों में से 3 कॉमन ले सकते हो, तो कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी। अगर कॉमन ना लो तो इस 3 को डायरेक्ट उस तरफ भेज दो, तब भी आंसर तो वही आना है, 3x इज इक्वल टू 51। ये 3 यहाँ प्लस का है, उस तरफ भेजोगे तो माइनस का, तो 3x इज इक्वल टू 51 में से 3 गया 48। अब ये 3 मल्टीप्लाई है, ये उस तरफ जाएगा तो x इज इक्वल टू 48/3, 3 1 जा 3, इसको कैंसिल करोगे तो 3 1 जा 3, और 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा, ये 18 हो जाएगा, और 3 6 जा 18, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से हमारी 16। ठीक है, अब x की वैल्यू 16 आ गई तो हम ये तीनों नंबर्स निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट कंजुगेटिव इंटीजर इक्वल्स टू, वो क्या होगा भाई, x, और x की वैल्यू कितनी आई हमारी 16, तो पहला 16 होगा। ऐसे ही दी सेकंड कंजुगेटिव इंटीजर, ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा, ये हमने यहाँ पे भाई इस टू ये कॉमा लगा दिए। ठीक है, कंजुगेटिव कंजुगेटिव इंटीजर इंटीजर, तो ये हो जाएगा। अब सेकंड क्या है भाई, सेकंड है x + 1, x + 1, तो n + 1, तो 16 में 1 प्लस करोगे तो ये कितना आ जाएगा 17। ठीक है, अब थर्ड कंजुगेटिव इंटीजर, ये क्या हो जाएगा भाई, थर्ड हो जाएगा x + 2, तो x + 2, और x की जगह x की वैल्यू +2 करोगे तो 16 में 2 प्लस करोगे तो ये आ जाएगा 18, तो 3 इंटीजर आ गए हमारे 16 17 और 18। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। इसका भी आप सेम आंसर चेक कर सकते हो, इसने बोला था ये 3 इंटीजर है, इनको ऐड करो, तो ऐड कितना आना चाहिए भाई इसका 51, इसमें एक ही कंडीशन दी थी। ठीक है, ऐड 51 आना चाहिए, और तीनों लगातार होने चाहिए भाई, ये तो ये लगातार ही आ रहे हैं, 16 17 और 18, कंजुगेटिव मींस लगातार ही होता है, और इनको ऐड करोगे तो आपका 51 ही आएगा, तो ये हो जाएगा 6th क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पे ये 16 है। ठीक है, 16 + 1 = 17, ये था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द सम ऑफ 3 कंजुगेटिव मल्टीपल ऑफ 8 इज 888। इसमें क्या कहा है, 3 कंजुगेटिव मल्टीपल लेने हैं 8 के, और उनका सम दे रखा है 888, तो फाइंड दी मल्टीपल्स, तो ये मल्टीपल्स फाइंड करके दिखाने हैं। ठीक है, तो कुछ कुछ ये भी बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन के जैसा ही है, इसमें भी कंजुगेटिव वर्ड आ रहा है। तो देखो इसमें क्या करेंगे, 8 के मल्टीपल लेने हैं, तो आप पहले मल्टीपल का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। ठीक है, तो मल्टीपल देखो क्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द सम ऑफ 3 कंजुगेटिव मल्टीपल ऑफ 8, 3 कंजुगेटिव मल्टीपल हैं बट वो 8 के लेने हैं, और उनका सम दे रखा है 888, तो फाइंड दीज मल्टीपल, ये मल्टीपल फाइंड करके दिखाने हैं। ठीक है, अब 3 पिछले क्वेश्चन में तो 3
कंजुगेटिव नंबर्स लिए थे, इसमें क्या लेने, 3 कंजुगेटिव मल्टीपल ऑफ 8, 8 के 3 लगातार मल्टीपल होने चाहिए। तो इसमें आप ये मल्टीपल का कॉन्सेप्ट समझो पहले। तो देखो, अगर मैं कहूं भाई 8 के मल्टीपल, तो 8 की टेबल हो जाएगी भाई, 8 का ये फर्स्ट मल्टीपल, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, ऐसे चलते जाएंगे। ठीक है, तो 3 कंजुगेटिव लेने हैं। अगर हम ये पहले 3 लें तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये तीनों लिए जाएंगे। अगर ये लेना चाहें फर्स्ट सेकंड थर्ड तो ये भी ले सकते हैं। लगातार लेने कोई से भी 3 ले सकते हैं, तो एक ये हो जाएगा, एक ये, कोई से भी ले सकते हैं आप। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कॉन्सेप्ट समझो इसमें क्या है। तो ये फर्स्ट मल्टीपल मान लो 8 है। ठीक है, तो इससे सेकंड जो आ रहा है लगातार वो क्या आ रहा है, इस 8 में क्या प्लस करने पे आ रहा है, 8, तो 8 में 8 प्लस किया तो कितना हो गया भाई, 16। अब इससे नेक्स्ट निकालना है, तो इससे नेक्स्ट कैसे निकलेगा, इस 16 में भी क्या प्लस कर देंगे 8, तो 16 में 8 प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा 24। ठीक है, किसी में भी जिसका भी मल्टीपल है उतना नंबर ऐड करने से नेक्स्ट आता जाता है। तो अब यहाँ पे देखो, अब हमें यहाँ पे हमने क्या करना है, मैं इसमें फर्स्ट ले लूंगा 8 का मल्टीपल 8x, 8x, तो सेकंड क्या हो जाएगा भाई, सेकंड होगा 8x प्लस 8। ठीक है, 8x प्लस 8, और थर्ड क्या हो जाएगा, इसके अंदर जो सेकंड वाला आया इसके अंदर 8 और प्लस कर देंगे, तो इसमें 8 में 8 प्लस करोगे तो ये 8x प्लस 8 और 8 हो जाएगा 16, तो एक ये हो जाएगा और ये सेकंड हो जाएगा और ये हो जाएगा थर्ड। ठीक है, आप x की जो भी वैल्यू पुट करो, जैसे 1 पुट करोगे तो 8 1 जा 8 हो जाएगा, पहला ये आ गया। दूसरे में x, यहाँ भी x की 1 पुट करिए तो यहाँ भी 1 होगी, 8 1 जा 8 और प्लस 8 ये 16 आ जाएगा। अब यहाँ पे x की सब में ही 1 पुट होगी तो यहाँ पे भी कितनी पुट होगी भाई 1, तो 8 8 को 1 से करोगे मल्टीप्लाई तो 8 1 जा 8, और इसमें प्लस करोगे 16, तो 16 और 8 24 आ जाएगा। आ गया समझ में? ठीक है ना। ऐसे ही आप यहाँ 2 भी पुट कर सकते हो, अगर 2 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा 16, 8 2 जा 16। अब यहाँ पे 2 पुट करोगे तो 8 2 जा 16, 16 में 8 प्लस करोगे तो 24। यहाँ पे भी x की 2 पुट करोगे इसमें तो 8 2 जा 16, 16 और 16 32, तो ये लगातार आते चले जाएंगे। ठीक है ना, ये मानने हमें 8x, 8x प्लस 8, 8x प्लस 16। तो यहाँ पे हमने लिख लिया सॉल्यूशन स्टार्ट करके, लेट द फर्स्ट कंजुगेटिव मल्टीपल ऑफ 8 इज इक्वल टू 8x और द सेकंड कंजुगेटिव मल्टीपल ऑफ 8 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा 8x प्लस 8। ठीक है, और थर्ड कंजुगेटिव मल्टीपल हो जाएगा ऐसे ही 8x प्लस 8 प्लस 8, इसके अंदर जो सेकंड वाला है इसके अंदर 8 प्लस कर दिया तो ये हो जाएगा 8x प्लस 16, सब में 8 8 प्लस होते जाएंगे। ठीक है, पहला ये था तो इसमें 8 प्लस कर दिए तो ये आ गया। अब सेकंड 8x प्लस 8 है, ये यहाँ से यहाँ तक इसमें भी 8 प्लस कर दिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8x प्लस 16। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो पहले ही लिख चुके हैं, अब इनका सम दिया है तो सम करें अगर हम 8x प्लस 8 प्लस ये हो जाएगा 8x प्लस 16 इज इक्वल टू, इनका सम कितना दिया है 888। ठीक है, अब x में x जुड़ जाएगा तो 8 और 8 और 8, तो ये कितने हो जाएंगे 24x प्लस 16 में 8 जुड़ेगा तो ये भी 24 और इज इक्वल टू 8 8 और 8। ठीक है, अब या तो आप सेम भाई 24 24 दोनों जगह है तो 24 कॉमन ले सकते हो, या फिर इस 24 को उस तरफ भी भेज सकते हो। ठीक है, तो एक पीछे क्वेश्चन में मैंने 24 या जो भी नंबर था उसको दूसरी तरफ भेज के करवा दिया था, इसमें कॉमन लेके करवा देता हूँ। यहाँ भी 24 यहाँ भी 24, तो बीच में प्लस है। ठीक है भाई, ये एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, और बीच में प्लस है, बीच में प्लस या माइनस ही होना चाहिए, 2 टर्म हो या ज्यादा टर्म्स हो, अगर उनमें कुछ चीज कॉमन आ रही है तो आप कॉमन निकाल सकते हो। अब मुझे यहाँ दिख रहा है 24 यहाँ भी है, 24 यहाँ भी है, तो मैं 24 कॉमन निकाल लूंगा, इन दोनों में से कॉमन निकलेगा तो ब्रेसेस लग जाएगी। अब कॉमन का मतलब होता है जिसमें से कॉमन निकाल रहे हैं उसको, जितना कॉमन निकाल रहे हैं उससे डिवाइड कर दो, तो 24x को 24 से डिवाइड करोगे, 24 से 24 कैंसिल, तो क्या बचेगा x। ठीक है, प्लस का प्लस, 24 को 24 से डिवाइड करोगे तो ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, 24 1 जा 24 1 बच जाएगा, इज इक्वल टू 8 8 और 8। अब ये 24 यहाँ मल्टीप्लाई में इसको उस तरफ भेज देंगे तो x प्लस 1 बचेगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई है उस तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा भाई, उसके साथ डिवाइड में। ठीक है, अब आप यहाँ पे इसमें इसको इससे डिवाइड कर सकते हो, ये डायरेक्ट 24 की टेबल से हो जाएगा। ठीक है, अगर डायरेक्ट नहीं कर पाओ 24 की से तो भाई किसी छोटी टेबल से कर लो, 12 से कर लो,
12 टू जा 24, 12 की तो आती है हमें, तो 12 से भी हो जाएगा, ये 12 से भी होगा, 6 से भी होगा, 4 से भी कर सकते हो, 2 से भी कर सकते हो, जितनी बड़ी टेबल से करोगे उतनी जल्दी आंसर आएगा। तो 12 से कर लेते हैं, 12 टू जा 24, इसको करोगे तो 12 7 जा 84, और 84 में से 88 में से 84 गया तो 4 बच जाएगा, वो 4 इसके आगे लग जाएगा, 48 बन जाएगा। तो 12 4 जा 48, तो ये अब फिर आगे और भी कट रहा है, तो 2 1 जा 2, और इसको कैंसिल करोगे तो 2 3 जा 6, और 1 बचेगा, 2 7 जा 14, तो ये आ जाएगा यहाँ से 37। ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ से x प्लस 1 इज इक्वल टू 37। अब इसको उस तरफ भेज दोगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 36। ये हमारी x की वैल्यू आई है, फाइनल आंसर नहीं आया अभी से। फाइनल आंसर कब आएगा, जब हम इनमें पुट करेंगे। तो फर्स्ट कंजुगेटिव मल्टीपल हो जाएगा, तो फर्स्ट कंजुगेटिव मल्टीपल ऑफ 8 हो जाएगा, वो क्या था 8x, तो 8 का तो 8, और x की जगह कर देंगे हम x की वैल्यू पुट 16 36, तो 8 की 36 से मल्टीप्लाई करोगे, ये आ जाएगा 288। ठीक है, अब ऐसे ही सेकंड कंजुगेटिव मल्टीपल ऑफ 8 हो जाएगा 8x प्लस 8, 8x प्लस 8, तो 8x को तो हमने सोल्व कर लिया, 8x कितना है 288, तो 288 प्लस 8, ये प्लस करोगे तो ये आ जाएगा 296, और थर्ड आ जाएगा ऐसे ही 8x प्लस 16, तो 8x की वैल्यू 288 प्लस 16 इसमें करोगे तो 304, तो ये तीन आ जाएंगे हमारे, ये फर्स्ट, ये सेकंड एंड ये थर्ड, ये तीनों 8 के कंजुगेटिव मल्टीपल हैं, लगातार मल्टीपल है। और आंसर चेक करना चाहो तो अगर इनको ऐड करोगे तो हमारा कितना आएगा, ऐड अप करोगे तो 888 ही आएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2 3 and 4 respectively they add up to 74, find these in numbers। तो इसने क्या कहा है, 3 कंजुगेटिव इंटीजर्स लेने हैं, लगातार इंटीजर लेने हैं। इंटीजर्स अब भाई प्लस के भी होते हैं माइनस के भी होते हैं, तो आप चाहे माइनस के लो चाहे प्लस के लो, बट लेने लगातार हैं। और वो क्या कह रहा है अब उसमें कि उनका सम, उनको 2 फर्स्ट वाले को 2 से मल्टीप्लाई, सेकंड को थर्ड से, और नेक्स्ट जो थर्ड है उसको 4 से मल्टीप्लाई करो रेस्पेक्टिवली। 3 इंटीजर लेने हैं। ठीक है, अब इंटीजर तो पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी। अब उनको फर्स्ट वाले को 2 से मल्टीप्लाई किया जाए, सेकंड को थर्ड से 3 से, और जो थर्ड लोगे इंटीजर उसको 4 से, तो उनका सम 74 प्लस का आना चाहिए। अब माइनस के तो इंटीजर ले नहीं सकते भाई, क्योंकि अगर माइनस का लोगे, मान लो ये तीनों इंटीजर आप माइनस के लोगे, तो माइनस का नंबर का सम करोगे तो वो 74 तो नहीं आएगा, तो वो प्लस के लिए जाएंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखो, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, लेट फर्स्ट कंजुगेटिव इंटीजर इज इक्वल टू, वो लिया हमने x। ठीक है, अब सेकंड क्या लेना है, सेकंड कंजुगेटिव इंटीजर, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा x प्लस 1। ठीक है भाई, लगातार इंटीजर, एक x है तो दूसरा x प्लस 1, और थर्ड कंजुगेटिव इंटीजर, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसमें 1 प्लस, तो x प्लस 1 में 1 प्लस करोगे तो आ जाएगा x प्लस 2। ठीक है भाई, इस ऊपर वाले में 1 प्लस, तो 1 और 1 प्लस 2 हो जाएगा। और ये है ये चीज, ये तो हमने लेट की है फर्स्ट, और ये है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है ना, ये जो चीजें लिखी है ये है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इसके बाद क्या कहा है, इनको अब फर्स्ट वाले को 2 से मल्टीप्लाई करो, सेकंड को 3 से, और उससे नेक्स्ट को 4 से, तो ये भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आएगा। क्वेश्चन में ही कहा है फर्स्ट वाला क्या है भाई 2, फर्स्ट है x, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x। ठीक है, सेकंड वाले को 3 से, सेकंड वाला है x प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई किससे करना है 3 से, आ गया समझ में। और थर्ड को करना है 4th से, थर्ड दिया है x प्लस 2, इसको मल्टीप्लाई करना है 4 से। अब मल्टीप्लाई तो कर लिया, फर्स्ट को 2 से, सेकंड को 3 से, और थर्ड को 4 से। अब लेना है इनका क्या, सम, इनका क्या लेना है सम। ठीक है, दे ऐड अप टू 74, उनको ऐड करो
तो 74 आना चाहिए, तो ये प्लस, ये भी प्लस, और ये इज इक्वल टू 74। ठीक है। और इंक्रीजिंग ऑर्डर का क्या मतलब है भाई, जो बढ़ते हुए, ये छोटा है, ये उससे ज्यादा आएगा, +1 है तो, और ये इससे ज्यादा आएगा, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा, ये सबसे छोटा, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करना है इसके अकॉर्डिंग, पहले वाले को 2 से, दूसरा जो बड़ा आएगा उसको 3 से, और जो तीसरा आएगा उसको 4 से। अब बस इसको सोल्व करना है। तो 2x का तो 2x प्लस 3x, 3 की x से मल्टीप्लाई करोगे 3x, और 3 की इससे भी मल्टीप्लाई करोगे प्लस का 3, प्लस 4 की x से करोगे 4x, 4 की प्लस 2 से भी करोगे तो 8 इज इक्वल टू 74। ठीक है। इसके बाद x वालों में x वाले जोड़ लो, 2 और 3 5, 5 और 4 9x, प्लस कांस्टेंट में कांस्टेंट 3 और 8 11, तो नंबर में नंबर जोड़ लिया, 11 यहाँ है 74। अब इस 11 को उस तरफ भेज देंगे तो 9x इज इक्वल टू 74 माइनस 11, 9x इज इक्वल टू 74 में से 11 आप माइनस करोगे तो ये आपका बच जाएगा 63। अब 9 को उस तरफ भेज दो तो x इज इक्वल टू 63 अपॉन 9, तो 9 1 जा 9, 9 7 जा 63, तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी भाई, x इज इक्वल टू 7। ठीक है, ये x की वैल्यू आई है। अब ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो, जो हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मानने थे, तो इसके अंदर पुट कर देते हैं वैल्यू, और लिख देते हैं फर्स्ट कंजुगेटिव इंटीजर, ये क्या माना था हमने, x, और x की वैल्यू आई हमारी 7, तो पहला हो जाएगा 7। ठीक है। ऐसे ही सेकंड कंजुगेटिव इंटीजर, ये क्या है भाई, सेकंड वाला है x प्लस 1, तो x प्लस 1 ये कितना हो जाएगा, x की जगह x की वैल्यू 7 और प्लस 1 करोगे तो क्या आ जाएगा 8। ठीक है। और थर्ड कंजुगेटिव इंटीजर, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 2, तो x की जगह 7 पुट करोगे, 7 और 2 हो जाएगा 9। ठीक है। तो ये लगातार 3 कंजुगेटिव इंटीजर्स आ गए। अगर आप आंसर चेक करना चाहो इसका, तो आंसर चेक करना चाहो तो आप इस कंडीशन में डाल सकते हो। ठीक है, ये जो इसमें डायरेक्ट नहीं डालना, इसमें कभी यहाँ पे डाल लो भाई x यहाँ और फिर ऐड करके देखो 74, इस कंडीशन में डालना है ये वाली में। ठीक है, यहाँ पे तो x यहाँ पे डालो 7, 7 2 जा 14, यहाँ पे फिर x डाल लो इसका, और फिर ऐड करोगे सारे को तो 74 ही मिलेगा। ये था क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो इसमें हमने 1 से 8 तक अटेम्प्ट किए हैं। अगर क्वेश्चन समझ आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।